सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो एसएससी फेज 10 का एग्जाम हुआ था 2 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था, यानी कि सेक्स रेशियो। कब? 1951 में जो जनगणना हुआ था। तो बता दें, पहली बार भारत में जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। लेकिन ये 10 वर्षीय नहीं था। तो 1881 में 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुआ था रिपन के कार्यकाल में। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना किए जाते हैं, है ना। तो बता दें 1951 में आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना था 1951 में। उस समय भारत का लिंगानुपात कितना था, सेक्स रेशियो कितना था? तो 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं थी। तो लिंगानुपात कहते किसको है? तो 1000 पुरुष पर जितने भी महिला हैं ना उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो 1951 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय भारत में 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं थी। और 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उसमें 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। दोनों बातों को आप याद रखिएगा, आपको लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में बता दे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। इस बात को आप याद रखिएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। रुकिए, अच्छा से लिख देते हैं। तो ये है फतेहपुर सीकरी। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, इस बात को आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संपन्न भी हो गए हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। भारत लगातार 5वीं बार ये मैच जीता। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट कप 5वीं बार। किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड को हराकर वेस्ट इंडीज़ में आयोजन हुआ था। इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार भारत अपना खिताब जीते अंडर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सी रोग होता है? तो वैसे तो बहुत से रोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दिल की बीमारी होती है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? दिल की बीमारी। नेक्स्ट आपका पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था? तो टोक्यो पैरालंपिक का मैस्कॉट था सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी। अगर पूछ ले टोक्यो ओलंपिक का क्या था तो पैरालंपिक का सोमाइटी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक का था मिराई तोबा। आप इसे याद रखिए कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा क्वेश्चन हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में, उसका मतलब मैस्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि हाल ही में 2022 में किस राज्य में आम आदमी पार्टी जो झाड़ू छाप है ना, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप है, पूरा झाड़ू ही लगा दिया वहाँ पे, किस राज्य में सरकार बनी है? तो पंजाब में। बता दें अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे हाल ही में, विधानसभा के 5 राज्य के विधानसभा में चुनाव हुए थे। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, ये 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो जिसमें से पंजाब में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की झाड़ू छाप। इस बात को आप याद रखिए। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है, बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि प्रसिद्ध नर्तक जो है चमांचेरी कुन्हीरमन नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली कहाँ की नृत्य है? तो केरल की। कथकली, मोहिनी अट्टम ये सभी केरल के हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट आपका पूछा था कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो बता दें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस से, यूएसएसआर से, है ना। उस समय यूएस सोवियत संघ था, रूस से लिए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस बात को आप याद रखिएगा, स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। मूल संविधान में नहीं थे लेकिन उसको जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य को लिए गए थे। मौलिक अधिकार अमेरिका के। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि इनमें से कौन लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है? ये क्वेश्चन हम करा है अपना सेट में, है ना, क्योंकि जो स्टैटिक जीके का सेट हम करा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। बहुत एक से एक क्वेश्चन मतलब चुन के उसमें सब मतलब जो वीडियो बनाया है उसमें डाले हैं एग्जाम के लिए, है ना, खासकर ग्रुप डी के लिए। तो ये भी क्वेश्चन कराए थे कि लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक जो है वो कौन सी पुस्तक है? माई कंट्री माई लाइफ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑटोबायोग्राफी है ये लाल कृष्ण आडवाणी की। इस बात को भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका पूछा था कि जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो बता दें 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया वी अनंत नागेश्वरन को। इस बात को आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस में पूछा गया था कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी वर्तमान में कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। इस बात को आप याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। एक क्वेश्चन पूछा था कि दूरदृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। मायोपिया अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था धम्मे का स्तूप कहाँ स्थित है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। धम्मे का स्तूप ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। एक है सांची का स्तूप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सांची का स्तूप, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है उस्ताद बदरुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है उस्ताद बदरुद्दीन डागर। इस बात को आपको याद रखना है। पहले इसका आंसर बता देते हैं, रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा से संबंधित है उस्ताद बदरुद्दीन डागर। इस बात को आप याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना, स्राव होता है। तो अग्नाशय में लाइपेज, प्रोटीज, एमाइलेज, ये सभी अग्नाशय में होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाते हैं, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। वैसे पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब मिश्रित में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय, जिसे पेंक्रियाज भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि मीनाक्षी मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो बता दे ये मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें चिथिराई त्यौहार मनाया जाता है मीनाक्षी मंदिर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिथिराई त्यौहार। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तो बता दें 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में जो अधिवेशन हुए थे, उसमें नरम दल गरम दल दो अलग मतलब भागों में बढ़ गए थे। फिर बाद में 1916 में लखनऊ समझौता हुए थे, उन्हीं में फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का क्वेश्चन था, जो कि एसएससी फेज 10 के 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न थे। इन सभी को हम विद एक्स्ट्रा फिट के साथ एनालिसिस करा दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करें जी जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।